हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक चौहान। मैं आपका वेलकम करता हूं RRM एग्जाम मेंटोर में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर हूं और आज से आपकी कंटिन्यूअसली केमिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करूंगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको केमिस्ट्री नहीं आती है, तो बेसिकली उनका जो रीजन होता है केमिस्ट्री न आने का, उनका रीजन होता है कि उनका जो बेस यानी आधार है, यानी 9th 10th इन क्लासेस में उन्होंने केमिस्ट्री को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता, बिल्कुल भी उस पर थोड़ा से भी सीरियसनेस से काम नहीं किया होता है। इस वजह से उनकी केमिस्ट्री जो 11th 12th तक आते आते बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और वो केमिस्ट्री से दूर भागने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि केमिस्ट्री अब हमें समझ में नहीं आ सकती। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री अब हमें समझ में नहीं आ सकती, उन लोगों के लिए पहले तो सबसे फर्स्ट चीज होगी केमिस्ट्री समझने के लिए कॉन्सेप्ट से भी जो सबसे प्राइमरी चीज होती है वो चीज होती है बेटा कि आप लोगों को अपना माइंड सेट चेंज करना है। आप लोगों को अपने माइंड में ये बिल्कुल निकाल देना है माइंड से कि केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ सकती। आप लोगों को माइंड में ये चीज बिल्कुल सेटअप करनी है कि आई कैन डू केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री कर सकता हूं, मुझे केमिस्ट्री समझ में आएगी। कब तक नहीं आएगी, मैं मेहनत करूंगा और आप लोगों के साथ में मैं आपका अभिषेक चौहान आप लोगों के साथ में मेहनत करेंगे और हम लोग मिलकर आप लोगों को केमिस्ट्री सिखाएंगे। जो केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है, मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा लेक्चर पे आता हूं। तो बेटा जो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है वो आप लोग भी जानते हो कि जो सबसे बेसिक सी यूनिट होती है केमिस्ट्री की, जो कह लें उसको ABCD ऑफ द केमिस्ट्री, तो वो होती है परमाणु। आपने सुना होगा कि व्हाट इज द परमाणु। आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आप लोग चुप हो जाते हो क्योंकि आपको वही नहीं पता कि केमिस्ट्री की ABCD नहीं पता कि बेसिक सी कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, अणु बनता कैसे है, परमाणु कैसे बनता है, इन लोगों में इनसे आगे जैसे अणु भार है उस चीज को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज पे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री का आधार है, जो बेस है, वो है परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एटम। तो परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु केमिस्ट्री की स्टार्टिंग बेटा एटम से यानी परमाणु से ही होती है। तो परमाणु बोले तो परमाणु किसी भी पदार्थ का, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, कोई सा भी पदार्थ ले लो, तो सबसे छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वो आपका परमाणु होगा, एटम होगा। यानी ऐसा किसी भी पदार्थ का ऐसा सबसे छोटा कण, ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी भी रासायनिक विक्रिया में भाग ले रहा है। ध्यान से सुनना, परमाणु का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कण जो किसी भी रासायनिक विक्रिया में भाग ले रहा है लेकिन अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं हम परमाणु। एक रिएक्शन से समझते हैं, एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। हमने ये रिएक्शन मोस्ट कॉमन रिएक्शन है H2 + O2, इन दोनों को मिक्सअप करके हमने H2O बनाया। H2O सभी लोग जानते हैं वाटर की रिएक्शन है ये। H2 और O2 को हमने कंबाइंड कराया और आपका वाटर फॉर्म हुआ। तो इस रिएक्शन में समझना बेटा, मैंने बोला था कि जो परमाणु होता है वो एटम वो जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो यहां पे हमने हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणुओं को आपस में कंबाइंड कराया है और इन कंबाइंड करा के हमने क्या फॉर्म किया है, हमने वाटर फॉर्म किया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे कि ये जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन के एटम हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो आफ्टर द रिएक्शन नाइट्रोजन के परमाणु में चेंज हो रहे हैं, या फिर जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो आफ्टर द रिएक्शन फ्लोरीन के परमाणु में चेंज हो रहे हैं? नहीं हो रहा है ना। बन बेटा H2O यानी वाटर यानी जल जरूर रहा है, लेकिन जल के अंदर भी अगर हम देखें तो जल के अंदर भी हमें हाइड्रोजन के परमाणु मिल रहे हैं, एटम मिल रहे हैं और ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं। तो बेसिकली यानी परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक विक्रिया में भाग तो ले रहा है
पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को लूज नहीं कर रहा है। लूज करने से मतलब है कि रिएक्शन से पहले वो जिस चीज का परमाणु है, रिएक्शन के बाद भी वो उसी चीज का परमाणु रहेगा। हालांकि कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, लेकिन उस कंपाउंड के अंदर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसी के परमाणु हैं, किसी तीसरे एलिमेंट का एटम नहीं आया है। तो आई होप आप समझे होंगे कि जो परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जो रासायनिक विक्रिया में भाग तो लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। अब यहां पर ये चीज, जो चीज लिखी है मैंने, ये H2 लिखा है, तो H2 का मतलब होता है, नोट में आप कहीं भले ही लिख सकते हैं कि जो एटम है या जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो एटम या परमाणु है वो आपने कभी भी रिएक्शन के अंदर ऐसे हाइड्रोजन को अकेला नहीं देखा होगा, या ऐसे नाइट्रोजन को अकेला नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि बेसिक सा रीजन होता है कि जो सिंगल एटम है या सिंगल जो परमाणु है, अकेला जो परमाणु है, वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ऑलवेज दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर आप गलत बता रहे हो, हमने आयरन का परमाणु रिएक्शन के अंदर Fe के रूप में देखा है, हमने सोडियम का परमाणु Na के रूप में देखा है। तो बेटा आप एक चीज बताइए कि जब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे आयरन का एटम ला के दो, किसका एटम ला के दो? आयरन का एटम ला के दो, तो आप मुझे क्या ला के दोगे? कोई आयरन का ब्लॉक है ना, कोई रॉड। तो क्या उस ब्लॉक के अंदर, क्या उस रॉड के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट होगा? नहीं ना, उस रॉड के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर हजारों करोड़ों की संख्या में परमाणु प्रेजेंट होंगे। तो हम इनको लिखते जरूर हैं क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, हम इनको लिखते जरूर Fe और Na हैं, लेकिन इनका मतलब एक परमाणु से बिल्कुल नहीं होता। इनका मतलब बहुत सारे ब्लॉक के अंदर पूरे ब्लॉक को शामिल किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे एटम हो सकते हैं, बहुत सारे करोड़ों एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हो जाएगी कि एटम जो होता है वो कभी भी फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसीलिए आपने ये जो H2 देखा है, इस H2 को अगर हम थोड़ा एलोंगेटेड तरीके से इसका स्टडी करें तो इसमें H2 के अंदर दो हाइड्रोजन्स इस तरीके से कंबाइंड होते हैं, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये सिंगल बॉन्ड किस तरीके से बनता है ये हम आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। आप अभी इतना समझिए कि जो एटम है, यहां पे जो H2 लिखा हुआ है, वो H2 के अंदर जो हाइड्रोजन के जो एटम यानी परमाणु प्रेजेंट हैं, वो कितने परमाणु प्रेजेंट हैं? दो परमाणु प्रेजेंट हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो परमाणु का टॉपिक था। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अणु और अणु भार पर काम करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।